बोल माँ जगदम्बई भवानी की जय। देवी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में ओंकार का आप लोगों को बीच में मैंने जो बताया उसके बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पंचम अध्याय में स्कंद में देवी महात्मा में महिषासुर आदि दैत्यों के वध की कथा आती है। राजा जनमेजय जी ने भगवती के ऐसे प्रभाव को सुनकर व्यास जी से उनकी महिमा का वर्णन करने को कहा। इस पर व्यास जी ने उन्हें महिषासुर के जन्म, तपस्या और वरदान प्राप्त की कथा सुनाई। उस महिषासुर ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। देवताओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। अतः इंद्र, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ उन पर ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं के शरीर से जो महान तेजपुंज निकला और उस तेजो राशि से माँ भगवती जगदम्बा का प्रकट्य हुआ। समस्त देवताओं ने उन्हें आयुध और आभूषण समर्पित करके उनकी स्तुति की। देवी ने देवताओं को आश्वासन देकर प्रचंड अट्टहास किया। उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर उद्विग्न हो गया। उसने अमात्य अट्टहास करने वाली के खोज में भेजा। देवी ने महिषासुर के अमात्य का प्रकट्य का उद्देश्य जानने के लिए जो है जब दूत को भेजा तो माँ कहती है कि हे सारे दैत्य तुम लोग पाताल चले जाओ। देवी का यह वचन सुनकर महिषासुर क्रोध होकर के युद्ध करने की घोषणा की। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें क्रमशः महिषासुर के बाकाल, आजकल देश दुर्मुख, चिक्षुर, ताम्र, बिडाल आदि इत्यादि जो राक्षस थे वो मारे गए। इस तरीके से जब वो मारे गए तो भगवान ने उनकी जो है सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। इसी प्रकार से पंचम स्कंद में आपको हमने बताया था कि पिछले उसमें जो है शिव को किस तरीके से केतकी का पुष्प वर्जित है और क्यों वर्जित है, और सभी प्रकार के पंचम स्कंद में आपको ओंकार के बारे में बताया था। अब मैं आपके बीच में छठवें स्कंद की कथा सुना रहा हूँ, वृत्रासुर के वध की कथा। छठवें स्कंद के प्रारंभ में राजा जनमेजय जी व्यास जी यह प्रश्न करते हैं कि इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता के लिए वृत्रासुर को छलपूर्वक क्यों मारा। तो व्यास जी उसे विस्तार पूर्वक उस कथा का वर्णन किया। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे जो महान तपस्वी और देवताओं के कार्य करने में अति कुशल थे। उन्होंने इंद्र के द्वेष के कारण 3 मस्तक संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे त्रिशिरा कहते हैं। वह एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग त्याग करके समय और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। उसके तप को देखकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु उसमें सफलता न मिलने पर वह स्वयं जा करके उसका वध कर दिया। अपने पुत्र का वध का समाचार सुनकर त्वष्टा अत्यंत क्रोध हो गए। उन्होंने अर्थवेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन कर एक तेजोमय प्रकाशमान पुरुष को प्रकट किया। त्वष्टा ने अपने इस पुत्र का नाम वृत्रासुर रखा और इसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित किया। वृत्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करके उनके गजराज ऐरावत को भी छीन लिया। यद्यपि त्वष्टा इससे प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने इंद्र को मारने के लिए अपनी शक्ति संचय करने की दृष्टि से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वृत्त तपस्या करने की प्रेरणा की। वृत्रासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। समस्त अस्त्र शस्त्रों का अवैधता का वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, वहां अपना आधिपत्य कर लिया। इंद्र सहित सभी देवगण चिंताग्रस्त हो गए और वे ब्रह्मा और शिव जी के पास जाकर विष्णु के पास गए। उनसे उन्होंने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वृत्रासुर की बलवत्ता समझते हुए देवताओं को किसी भी प्रकार से मित्रता और संधि करने में विश्वास लेकर बाद में उसे मारने की योजना बताई। इसके बाद महामाया भगवती के प्रसन्नार्थ आराधना करने के लिए कहा, क्योंकि भगवती की माया से मोहित होकर वृत्रासुर सुगमता से मारा जा सकेगा। तो इस तरीके से जब जो है देवताओं ने आराधना करने पर भगवती को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया, तदंतर इंद्र ने वृत्रासुर से संधि कर उसमें विश्वास लेकर छलपूर्वक उसका वध कर दिया। अब यहाँ इंद्र को श्राप मिलता है। उधर त्वष्टा अपने पुत्र वृत्रासुर की छलपूर्वक वध की जानकारी हुई तो इंद्र को दारुण कष्ट से प्राप्त होने का शाप दे दिया। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई।
वो इंद्र पद से भी चले गए। उस ब्रह्महत्या के भयभीत होकर मानसरोवर स्थित एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। स्वर्ग के इंद्र रहित जाने से अनेक उपद्रव होने लगे। अनावृष्टि के कारण पृथ्वी बेवह शून्य हो गई। देवताओं और मुनियों ने इस प्रकार अराजकता देकर राजा नहुस को इंद्र बना दिया। तो इस प्रकार वृत्रासुर का वध हुआ और राजा नहुस की कथा यहाँ से आगे आती है। ये पूरा भागवत नहीं है, ये कथा सार है। नहुस एक धर्मात्मा थे। सारे सुखों स्वर्गों के सुखों का भोग करते करते हुए इंद्राणी के प्रति विषायक तो हो गए। इंद्राणी इंद्र की अनुपस्थिति में वैसे दुखी थे। इस नई विपत्ति आ जाने के कारण उसे देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति के परामर्श से सची ने जगदम्बा की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने इंद्राणी को दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ सची मानसरोवर भेजकर इंद्र के दर्शन करा दिए। सची इंद्र को विपत्ति से अवगत कराया। इस पर इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी को परामर्श दिया कि तुम नहुस से जाकर एकांत में कहना कि आप ऋषि द्वारा बहन किए जाने वाले दिव्य बाण से मेरे पास आएँ। ऐसा होने पर प्रेम पूर्वक मैं आपके वश में हो जाऊंगी। सची ने ऐसा ही किया। उधर भगवती ने नहुस की बुद्धि को मोहित कर दिया। उस पाप बुद्धि ने इंद्राणी की प्राप्ति की इच्छा से दिव्य मुनियों को अपनी पालकी वाहन करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, उस मूढ़ राजा तपस्वी श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य के सिर पर पैर से स्पर्श करते हुए कहता है, सर्प सर्प, जिससे क्रोध होकर महामुनि ने उसे सर्प होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार नहुस के पतन के बाद भगवती की कृपा से इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। राजा जन्मेजय ने यह आख्यान सुनकर व्यास जी से पूछा, हे ब्रह्मन, सो यज्ञ करने वाले देवताओं को स्वामी इंद्र को भी अपने स्थान से क्यों जाना पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में व्यास जी ने उन्हें कर्म की गहन की गति के बारे में बताया। वेद कर्मों का निरूपण आप लोगों को समझा रहा हूँ। शास्त्रों में संचित, वर्तमान, प्रारब्ध और भेद कर्म से 3 गतियाँ बताई गई हैं, जिनके अनेक जन्मों में किया गया संचित कर्म कहा गया है, जो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ अशुभ पुण्य कर्म या पाप रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म में संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते हैं। सबके शरीर धारण करने के कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी कर्म के वशीभूत हैं। इन सभी के पूर्व काल में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देवांश से उत्पन्न पांडव तथा नारायण के अंश श्री कृष्ण को भी यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। युग धर्म प्रभाव से साधुजनों का भी मति मलिन हो जाती है। इसी कारण तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उनकी बुद्धि को कली ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। कलयुग में सतमूलक धर्मता सर्वथा क्षय हो जाता है। सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती परम्बा के पूजन में आसक्त रहते हैं। त्रेता में धर्म की स्थिति सतयुग से कम और द्वापर में त्रेता से कम होती है। तो यहाँ पर अब चित्त शुद्धि की महिमा बताएंगे। हे राजन, पृथ्वी पर अनेक पुण्यदायिनी नदियाँ, तीर्थ, सरोवर, अरण्य क्षेत्र हैं, पर चित्त की शुद्धि के लिए सबसे प्रधान है। चित्त की शुद्धि न होने से तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता है। कहने का मतलब, गंगा नहा लो लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं तो कुछ भी नहीं है। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने पर धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकृता धर्म व्यक्ति कर्म में उत्पन्न होता है। धर्म विकृति होने पर वर्ण संकृता उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी धर्मों से धर्महीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम चर्चा भी कहीं सुनाई नहीं देती है। धर्मज्ञ श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। अब आपको आगे महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा बताता हूँ। पूर्व काल में पवित्र मानसरोवर तट पर रहते हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ मुनियों में 10,000 वर्षों तक परस्पर युद्ध किया। उनके सत्वप्रधान मुनियों का यह युद्ध उनके क्रोध के वशीभूत हो जाने के कारण हुआ। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी के यजमान थे। वे वरुण देव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सनुसेप नामक एक ब्राह्मण पुत्र यज्ञ पशु बनाया गया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसा करने से रोका, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध राजा न माने। अंत में विश्वामित्र जी ने पुनः से वरुण मंत्र जप कराकर उसकी रक्षा की। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के व्यवहार से क्रोध होकर छलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया। इससे वशिष्ठ भी क्रोध हो गए। जय श्री राम।